Welcome viewers. Today's topic is preparation of profit and loss account in case of lack of agreement or in the absence of partnership agreement. आज का हमारा टॉपिक है अगर पार्टनर्स के बीच में समझौते में कुछ कमी है उस कंडीशन में अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है बिना समझौते की विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए, समझौते की कमी है फिर भी हमने पीएल अकाउंट बना रखा है अपने तरफ से पॉइंट्स को दर्शाते हुए, इस कंडीशन में हमारा सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा इसी बात की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। निश्चित रूप से इस टॉपिक को जानने से पहले कुछ कंसिडरेबल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी की चर्चा हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में इसी चैप्टर के अंतर्गत, पार्टनरशिप चैप्टर के अंतर्गत ही हम दे चुके हैं। फिर भी उन बातों को याद कराते हुए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके बतलाएंगे। उनमें से सबसे पहला पॉइंट था कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है एग्रीमेंट में तो हमेशा याद रखना है उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल रेशियो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हमेशा याद रखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए भी अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है उसकी भी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। पार्टनर सैलरी कमीशन के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है उसकी भी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एग्रीमेंट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 6% के रेट से चार्ज करना चाहिए। इस तरीके से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सही रूप में बनाना है, सॉल्व करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ पीएल अकाउंट बनाना है। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है आपका एबीसी पार्टनर है विथ कैपिटल रुपीज 10,000, 8,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। देयर इज नो एग्रीमेंट बट कोई समझौता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया है 10% पर एनम के रेट से, सालाना के रेट से। पार्टनर्स में ए को सैलरी दी गई है रुपीज 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड किया गया है 600, 700, 500, 600 एंड 700 रिस्पेक्टिवली एबीसी को। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया गया 10% पर एनम के रेट से ऑन लोन अमाउंट रुपीज 12,000 एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज 3:2:1 रेशियो। और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चन में दिया गया कुछ इस तरीके से है। बैलेंस बीडी मींस प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जैसा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है कि लैक ऑफ एग्रीमेंट के बावजूद भी उसे रिकॉर्ड किया गया है एबीसी में 500, 600, 700 टोटल 1,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी कोई समझौता नहीं है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया गया है 10% पर एनम के रेट से। एज इन कैपिटल अमाउंट 10,000 का 10% 1,000, 8,000 का 10% 800, 12,000 का 10% 1,200, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3,000। क्वेश्चन में जबकि पार्टनर सैलरी के लिए भी कोई समझौता नहीं है, लेकिन पार्टनर सैलरी चार्ज कर दिया गया है रुपीज 2,000। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए समझौता 10% का दे दिया गया है, जबकि हम 10% के रेट से चार्ज कर लिया गया है, जबकि क्लियर कट शुरू में ही बतला दिया देयर इज नो एग्रीमेंट, समझौता हुआ ही नहीं है किसी पॉइंट पर। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से चार्ज होना चाहिए, जबकि ऑलरेडी हम चार्ज कर चुके हैं 10% के रेट से। तो एट द रेट ऑफ 10% ऑन 12,000 रुपीज लोन, 12,000 रुपए के लोन अमाउंट का 10% से आता है 1,200। इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन दिया गया है हमारा प्रॉफिट 15,600 निकल करके आया हुआ है और उसको हम 3:2:1 के रेशियो में इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन जो कि लैक ऑफ एग्रीमेंट का है, समझौता नहीं है, फिर भी सवाल के अनुसार से उसको 3:2:1 के अनुसार से बांट दिया गया। तो जब ये गलतियां हो गई हैं तो इसका सॉल्यूशन करेक्ट फॉर्म में पीएल अकाउंट प्रिपेयर करके हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेक्ट फॉर्म ऑफ पीएल अकाउंट बतलाने जा रहे हैं। करेक्टेड वे में हम कैसे इस क्वेश्चन को हम सही रूप में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट तो 20,000 है, उसे लिखना ही पड़ेगा।
लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसा कि आपको अभी अभी बतलाया, अगर कोई समझौता नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाना है, मतलब नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई प्रोविजन नहीं, एग्रीमेंट नहीं है, नहीं लिखना है। पार्टनर सैलरी एबीसी किसी का भी हो, अगर कोई समझौता नहीं है, नहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई समझौता नहीं है तो 6% के रेट से लिखना है। इस तरीके से हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जा रहा है 19,280। अब एक और पॉइंट है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नॉट 3:2:1 और एनी अदर रेशियो, कोई दूसरा अनुपात नहीं होगा। अगर समझौता नहीं है तो हमेशा इक्वल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 19,280 को हम इक्वली एबीसी में 1:1:1 मीन्स 1/3 1/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नियरेस्ट रूपी में आ जाएगा 6427 6427 6426। इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो इस तरीके से इन बातों को ध्यान में रख करके हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एडजस्टमेंट एंट्रीज रिलेटेड विथ पास्ट अकाउंटिंग। पुराने अकाउंटिंग में अगर हमने कुछ गलती कर रखा है तो उसका एडजस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे होगा, इसी पर हम जानकारी आपको अगले क्लास में, अगले टॉपिक में देंगे, जो कि फंडामेंटल पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।